नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। इस वक्त अहम जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां सपा कार्यालय में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पार्टी कार्यालय से बाहर निकले। अन्य नेताओं का भी पार्टी कार्यालय से निकलना शुरू हो चुका है। सिलसिला 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किया गया था मंथन, और आपसी गुटबाजी को लेकर अखिलेश यादव ने कसे हैं पेच। आजमगढ़ सीट से टिकट को लेकर मंथन किया गया है, तो आजमगढ़ सीट से ले मंथन किया जा रहा है टिकट को लेकर, और ऐसे में तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इस बैठक से पहले आजमगढ़ पे खासा ध्यान इस बार समाजवादी पार्टी का है, और ऐसे में बैठक सुबह से ही चल रही थी और बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम बड़े नेता निकलना शुरू हो चुके हैं पार्टी कार्यालय से, और अखिलेश यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक की गई है। आपसी गुटबाजी को लेकर अखिलेश यादव ने पेच कसे हैं। बता दें, आजमगढ़ सीट से टिकट को लेकर मंथन किया गया है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां बैठक खत्म हो चुकी है, अब जिला स्तरीय बैठक देखिए समाजवादी पार्टी करते हुए नजर आ रही है। इससे पहले भी तमाम जिलों में प्रशिक्षण शिविर किया गया था, और लगातार ये प्रशिक्षण शिविर हो या जिले स्तरीय बैठक हो, लगातार जारी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अब मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है, और ये फीडबैक लेने के लिए तमाम जिलों में जिले स्तरीय बैठक जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं। और आज आजमगढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ ये बैठक की गई है, जो कि बैठक समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है बैठक में, आप तक ये भी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन ये बैठक 2024 के मद्देनजर की गई है, और इसकी अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया है, और आपसी गुटबाजी को लेकर भी अखिलेश यादव ने कसे हैं पेच। बता दें, सपा कार्यालय में बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। आजमगढ़ सीट में टिकट को लेकर मंथन किया जा रहा है। टिकट किसको दिया जाएगा, विचार विमर्श किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो चुकी है। तकरीबन ये बैठक जो है काफी देर तक चली है, और ऐसे में आजमगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक की थी, खत्म हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल पार्टी कार्यालय से बाहर निकले हैं। धीरे धीरे कर तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अन्य नेताओं का भी पार्टी कार्यालय से निकलना शुरू हो चुका है सिलसिला, और ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, मीटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के बीच में अब बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, और 2024 के चुनाव के लिहाज से राजनीतिक समीकरणों को साधने की कवायद चल रही है। जमीनी हकीकत को देखा जा रहा है, और वहां पे ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ रिपोर्ट्स हैं और क्या कुछ वहां पर अभी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो है वो हर एक सीट वार जो है वो विश्लेषण कर रहे हैं, और इसी के चलते आज समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में जो है कि बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आजमगढ़ के सभी पदाधिकारियों सहित वहां के जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनको पार्टी कार्यालय बुलाया गया था, और उनके साथ में ये गहन चर्चा और मंथन जो है आजमगढ़ के चुनाव को लेकर किया गया कि वहां पर क्या कुछ माहौल चल रहा है, किस तरीके का अभी समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ग्राउंड पे वहां पे माहौल है, 24 के लिहाज से किन चीजों को लेकर चलना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तैयारियों को लेकर किस तरीके से अभी से ही जुटना है, तो इसको लेकर मंथन किया गया। यानी कि साफ तौर पर 24 का जो चुनाव है उसमें आजमगढ़, चूंकि आजमगढ़ पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, और उसमें माना जाता है कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लेकिन जिस तरीके से बाई इलेक्शन हुए थे अखिलेश यादव की सीट छोड़ने के बाद में, और वहां से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को बतौर प्रत्याशी के तौर पर उतारा, लेकिन उनको जीत वहां पे दर्ज नहीं करा पाए, तो ऐसे में उस सीट को हारने का जो डर था वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जहन में बैठा हुआ है, और वो चाहती है कि इस सीट पर ऐसी रणनीति बनाई जाए कि वहां पर जीत को सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि उस सीट को हारना केवल एक नंबर ऑफ सीट नहीं होगा, एक प्रतिष्ठा का सवाल है पार्टी के लिए, और पार्टी की जो एक छवि है उस पर काफी इसका असर पड़ेगा, और इसीलिए इस बात को बखूबी समाजवादी पार्टी और उसके नेता जो है इस बात को जानते हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं। पिछली बार 2019 का जो इलेक्शन हुआ था तब खुद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ा था, वहां से कई बार नेताजी सांसद रहे, तो ऐसे में वो सीट जो है काफी अहम है समाजवादी पार्टी के लिए, और इसी को लेकर आज ये पार्टी कार्यालय में मंथन चला। तकरीबन 3 घंटे तक ये बैठक जो है वो चलती रही, और इस बैठक के अंदर उन चीजों को लेकर जो है
वो मंथन किया गया है कि क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्या वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, एक चर्चा एक शिवपाल यादव को पार्टी वहां से उतार सकती है। तो यानी कि पार्टी का जो करीबी होगा, जो बड़ा नेता होगा, वही समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ से जो है वो मैदान में उतरेगा। तो क्या वहां का माहौल है और क्या जीत वहां पे 100% सुनिश्चित होगी, इन सभी चीजों को लेकर आज ये बैठक करी गई है और बैठक के अंदर इस बात को लेकर निर्णय किया गया है। सभी पदाधिकारियों को अखिलेश यादव ने निर्देशित किया है कि वो वहां पर जाए और ग्राउंड जीरो पर काम करें, लोगों के साथ संवाद स्थापित करें और इस बात को सुनिश्चित करें कि वहां पर 2024 में जब चुनाव होगा तो वहां पर पार्टी के प्रत्याशी की जो जीत है वो 100% सुनिश्चित हो। कहीं से भी सीट जो है वो हारना नहीं चाहिए, कहीं से भी यहाँ पे और जो अंतर है वो बड़ा हो। इन सभी चीजों को सुनिश्चित करें पार्टी पदाधिकारी और इसी को लेकर उन्होंने अभी से ही इन तैयारियों में जुटने के निर्देश जो है वो आज इस बैठक में जारी किए। बिल्कुल, ये काफी जरूरी बात होती है कि किसी पार्टी जब आजमगढ़ की सीट इतनी ज्यादा खास है समाजवादी पार्टी के लिए तो वो सीट उनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए कौन से प्रत्याशी के सीट से उतारना है ये भी काफी अहम हो जाता है। और ऐसे में ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 10 से 12 प्रत्याशी जो है वो उतारने वाली है। सितंबर से अक्टूबर तक का समय दिया गया है और उस समय तक 10 से 12 प्रत्याशी जो है समाजवादी पार्टी जमीनी स्तर पे उतार देगी। देखिए, इस पार्टी की अपनी रणनीति है, किस तरीके से वो कार्य करेगी, किस तरीके से लोगों को मौका देगी, क्या समीकरण उस पार्टी की तरफ से ध्यान में रखे जाएंगे, ये सभी चीजों के लिए थोड़ा सा जरूर देखना होगा। लेकिन पार्टी जरूर अभी से ही तैयारियों में कह सकते हैं पूरी तरीके से जुट गई है। हर एक सीट वार कौन प्रत्याशी होगा, किसको मौका दिया जाएगा, इन सभी चीजों को लेकर मंथन किया जा रहा है। पार्टी में क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आया है? जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है जो आपसे गुटबाजी होती है उसको लेकर अखिलेश यादव ने पेच कसे हैं। देखिए, इस चीज को लेकर अखिलेश यादव पहले ही सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को जो है वो निर्देशित कर चुके हैं कि कहीं से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, आपसी कला जो है वो कहीं ना दिखाई दे, आपसी रंजिश जो है वो ना दिखाई दे। सभी लोग एक साथ एकजुट होकर पार्टी के लिए कार्य करेंगे और पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी वही फाइनल होगा और उसके समर्थन में ही सभी कार्यकर्ता जो है वो काम करेंगे। हर सीटवार ये उन्होंने निर्देश जो है वो जारी किए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर भी इस तरह की खबरें आते हैं कि जहाँ पर आपसी कला, आपसी गुटबाजी जो है वो देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ पार्टी सख्त तौर से कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से पिछले दोनों नगर निगम चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा के चुनाव की बात कर ली जाए, कोशिश पूरी तरीके से थी समाजवादी पार्टी की और ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी अब फूक कर कदम रख रही है और ये इसी बात से पता चलता है कि जिलेवार बैठक अब समाजवादी पार्टी शुरू कर चुकी है। इससे पहले भी जिलेवार बैठक हुई थी और आज आजमगढ़ में जिलेवार बैठक हो रही है। प्रशिक्षण शिविर भी लगातार देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी का। प्रियम, तो क्या लगता है ये कितना काम आएगा उनको? देखिए, चूंकि चुनाव है और ऐसे में ये सभी राजनीतिक दल इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाते हैं कि वो हर एक सीट को लेकर अपना मंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसमें उन चीजों को देखते हैं जो आने वाले चुनाव में उनको मदद कर सकती हैं या फिर किन चीजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो उसको लेकर ही लगातार समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही बैठकें कर रही है, बीजेपी भी बैठकें कर रही है, मायावती की तरफ से भी बैठकें की जा रही है और जो प्रत्याशी निर्दलीय तौर से लड़ना चाहते हैं वो भी अपना क्षेत्र के अंदर वर्चस्व तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब चूंकि चुनाव का वक्त है, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव से मैच कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, तो ऐसे में पार्टी चाहती है कि तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाए ताकि समय रहते तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके और उसका साफ तौर पर फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में मिल सके। कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पे समाजवादी पार्टी ने उसको जब्त कर रखी है कि यहाँ पे सिर्फ परिवार के लोग ही खड़े होंगे, जैसे कि मैनपुरी की बात कर ली जाए, आजमगढ़ की बात कर ली जाए, प्रतापगढ़ की बात कर ली जाए। कई ऐसी सीटें हैं जो कि परिवार के लिए ही आम आदमी पार्टी ने रख रखी है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है यहाँ पे और समाजवादी पार्टी जो है वो उसकी तरफ से जो सीटें हैं, चूंकि वो ऐसे सीटें हैं जो गढ़ कहे जाते रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक सीटें रही जिसपे लंबे समय से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है, समाजवादी पार्टी का उस पर कब्जा रहा है और कहीं ना कहीं परिवार के जो सदस्य हैं, जो बड़े नेता के तौर पर हैं, उनको उन सीटों से मौका दिया जाता रहा है। उन्होंने चुनाव लड़े हैं और उसका बेहतरीन परिणाम भी पार्टी को देखने को मिला है। तो पार्टी भी चाहेगी कि हर एक सीट पर जिताऊ प्रत्याशी को उतारा जाए जिसकी जीत सुनिश्चित हो, जिसकी छवि जनता के बीच में बेहतर हो, जिसकी लोकप्रियता जनता के बीच में अधिक हो और जब पार्टी उसको बतौर कैंडिडेट उतारे तो जनता के बीच में भी उसको जिताने को लेकर उत्साह देखने को मिले। क्या कुछ आगे की रणनीति होने वाली है अब समाजवादी पार्टी की? आप देखिए, समाजवादी पार्टी की जो रणनीति होगी वो समाजवादी पार्टी चूंकि रणनीति जो होती है वो गोपनीय होती है, उसको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है या वो पब्लिक डोमेन में उसकी जानकारी नहीं आती है। लेकिन जाहिर सी बात है वो खुद समझेंगे, मुख्य पार्टी के तौर पर है उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, तो जाहिर सी बात है वो अपनी रणनीति बना रही, हर एक सीट का विश्लेषण अध्ययन किया जा रहा है और उसको लेकर
क्या स्ट्रेटेजी होगी ये जरूर देखना होगा। वो जैसे जैसे चुनाव के समय नजदीक आएगा तो समझ में आता रहेगा, पैटर्न जो है वो पढ़ने में आएगा कि क्या पैटर्न इस बार समाजवादी पार्टी ने अपनाया है। वो जातीय समीकरणों की बात हो, क्षेत्रीय समीकरणों की बात हो, अन्य समीकरणों की बात हो, परिवारवाद की बात हो या फिर समाजवाद की बात हो, तो उसमें देखना होगा इन सभी चीजों का कितना तालमेल देखने को मिलता है। लेकिन ये सभी रणनीति के बारे में अभी से कुछ कहना है कि समाजवादी पार्टी ने क्या रणनीति बनाई है, ये मेरे ख्याल से कोई भी नहीं बता पाएगा, और इस बात में कुछ भी कहना वो भी थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी। इस बैठक की बात की जाए तो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है आजमगढ़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वही अहम जानकारी आ रही है जहां दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। पचेवर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 5 दिन पहले पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज। अधीक्षक राजश्री राज वर्मा के निर्देशन में गठित की गई थी टीम अब गिरफ्तार हो चुका है। पचेवर पुलिस ने किया है गिरफ्तार आरोपी को। 5 दिन पहले जो है वो फरार हो गया था और ऐसे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया था जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पचवर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 5 दिन पहले पीड़िता ने कराया था मामला दर्ज और ऐसे में गिरफ्तारी हो चुकी है। दुष्कर्म कर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। मामला दर्ज 5 दिन पहले करवाया गया था। अधीक्षक राजश्री राज वर्मा के निर्देशन में गठित की गई थी टीम। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जहां अधीक्षक राजश्री राज वर्मा के निर्देशन में टीम का गठन हुआ था और इसके बाद ढूंढने की तैयारी में लग चुके थे तमाम पुलिस अधीक्षक। और देखिए पचवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। 5 दिन पहले पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी और दुष्कर्म का ये पूरा मामला है जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पचवर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली है। 5 दिन पहले पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज। बता दें कि इसके बाद आरोपी जो है फरार हो गया था। आरोपी को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी थी और ऐसे में अधीक्षक राजश्री राज वर्मा के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया और इस आरोपी को पकड़ लिया गया आखिरकार। तो पचेवर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 5 दिन पहले पीड़िता ने कराया था मामला दर्ज। तो पचवर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। 5 दिन पहले पीड़िता ने कराया था मामला दर्ज और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि टीम का गठन किया गया था और इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन पहले पीड़िता ने केस दर्ज कराया था। दुष्कर्म का आरोपी है जो फरार हो चुका था जिसको पुलिस ने धर दबोच लिया है और एक रणनीति के तहत पुलिस ने धर दबोच लिया है। पचवर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 दिन पहले पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज और ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पचवर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दुष्कर्म का आरोपी है जो कि फरार बताया जा रहा था। गिरफ्तारी हो चुकी है। पचवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। बता दें कि पचवर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और राष्ट्रीय राज के पुलिस अधीक्षक के अगुवाई में जो है एक टीम का गठन किया गया और टीम दिन रात मेहनत करके आखिरकार धर दबोच लिया है आरोपी को। टोंक की पूरी घटना है जहां दुष्कर्म का आरोपी फरार हो गया था जिसको पुलिस ने पचेवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पांच दिन पहले पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज और दुष्कर्म का कर फरार हो गया था आरोपी जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में गठन हुआ था टीम का। टीम ने दिन रात मेहनत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 5 दिन पहले मामला दर्ज हुआ था। टोंक का ये पूरा मामला है जहां पे दुष्कर्म करके आरोपी फरार हो गया था जिसको ढूंढने की कवायद पुलिस लगातार कई दिनों से चल रही थी और ऐसे में आखिरकार पुलिस के हाथ कामयाबी लगी गई है। 5 दिन पहले जो केस दर्ज हुआ था उसमें बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। पचवर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दुष्कर्म के आरोपी को। फरार हो गया था कुकर्म करने के बाद।
और हरियाणा के यमुनानगर रायपुर कॉलोनी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक शराबी पति ने नशे के लिए पैसे ना देने पर पत्नी को जिंदा जलाकर मार डाला। महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है और पुलिस को सूचित कर दिया गया। दरअसल मामला देर रात का है, जब नशे में धुत मृतक सुल्ताना का पति जुल्फान स्पेक के नशे में था। अपनी पत्नी से नशा करने के लिए पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने पत्नी के ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया है। महिला के चिल्लाने पर पड़ोसी आनन फानन में उसके घर पहुंचे, जहां महिला को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत देखते हुए महिला को पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन वहां पहुंचने पर महिला ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। सर, रात को उसके हस्बैंड ने उसे अंदर कमरे में बंद करके, बच्चों को भी बंद करके आग लगा दी। उसमें तेल गेर के उसके ऊपर आग लगा दी जी। बच्चे जो रुक्का देने लगे, बच्चों को भी बोला अगर तुम रुक्का उतारोगे तुम्हें भी फूंक दिया जाएगा। कुछ नहीं जी, बस वही स्मैक पीता था, स्मैक पी के पैसे मांगता था, यही कारण है जी, और तो कोई कारण नहीं है। बच्चों को पाला के उसकी स्मैक का खर्चा उठावा, वो कहाँ से क्या करेगी वो बेचारी। ये बीमार हो गए, आंखें खराब हो गई थी, फिर भी वो बच्चों को पाल। अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क में पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला एएसपी दीपक कुमार ने शिरकत की, जहां पहुंचने पर उनका सेली चौधरी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जिला पुलिस की कोशिश है कि नवयुवकों को नशे से दूर रखा जाए, ताकि युवा नशे के लत में अपना जीवन बर्बाद ना करे। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी लोगों को नशे से क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में जानकारी दी गई। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट और रिंग रोड को आपस में जोड़ने वाली प्रगति मैदान टनल में लूट की वारदात सामने आई है। यहां पर शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने खुलेआम हथियारों के बल पर पुरानी दिल्ली के रहने वाले कारोबारी अनुज से 2 लाख रुपए लूट लिए। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बता दें कि आरोपियों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो 2 बाइक पर सवार थे। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने अपनी बाइक कार के आगे लगा दी और फिर उन पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद वो 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस टनल में इस तरीके की लूट की ये पहली वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में पुलिस को शक है कि लूट की इस वारदात के लिए किसी ने बदमाशों को इनपुट दिया था। इनकी रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया। रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा है पुलिस का खौफ। घरेलू विवाद में चली ताबड़तोड़ गोली लगने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेलेरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अब आरोपियों को किसी का खौफ नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के आरोपी फरार हो चुके हैं। पुलिस लगातार आरोपियों को ढूंढने में जुटी हुई है। बता दें, इस पूरी गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और लखनऊ रेफर किया गया है जिला अस्पताल द्वारा, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। बता दें, घरेलू विवाद के कारण जो है ये पूरी गोलीबारी हुई है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।